नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त अतुल जायसवाल और आप सभी का मैथमेटिक्स मेमोरी में बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले 2 दिनों में हमने सिंपल इंटरेस्ट के सवालों पर बहुत सी चर्चाएं करी हैं। आज हम फिर से सेशन को आगे बढ़ाते हुए, फिर से उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज के एक नए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम सिंपल इंटरेस्ट के कुछ और सवालों पर चर्चा करते हैं। तो आप सबके सामने सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड आज का पहला सवाल, कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन के मान में 40% की वृद्धि होगी। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा कि ऐसे सवालों को या सिंपल इंटरेस्ट के सवालों को अधिक सुगमता से लगाने के लिए, अधिक सरलता से लगाने के लिए हमें सबसे पहले जो चीज़ें क्वेश्चंस में दी गई हैं, जो चीज़ें सवालों में दी गई हैं, उनको हमें पहले नोट करना चाहिए, है ना। और जो चीज़ें अज्ञात हैं उनको उन्हें भी हमें लिखना चाहिए, ताकि हमें ये ज्ञात हो जाए कि हमें ज्ञात क्या करना है और क्या चीज़ें अज्ञात है जिन्हें हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं प्रश्न की। कितने समय में, यानी कि टी को हमें फाइंड आउट करना है। टी है और टी ही हमें ऑप्शन में दिखा रहा है कि टी मतलब समय को हमें फाइंड आउट करना है, समय को निकालना है। कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, मतलब कि आर को हम देख सकते हैं कि 5% है ना, दर से किसी धन के मान में 40% की वृद्धि होगी, है ना। धन के मान में तब वृद्धि होगी दोस्तों जब धन होगा। मतलब हमें कह रहा है कि अगर धन के मान में 40% की वृद्धि होगी, मतलब जो भी मिश्रधन होगा वो 40% अधिक होगा किससे, मूलधन से। तो अगर हम मूलधन को 100 मानते हैं, ठीक है, अगर हमने मूलधन को 100 माना, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 40% की वृद्धि होने पर ये हो जाएगा मिश्रधन 140 रुपये। ठीक है, इसको मानते हैं आप लोग। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग दोनों को घटाएं तो, और अगर अपना ब्याज निकालें, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज को निकालना चाहें तो हो जाएगा 40। ठीक है, 40 ये निकल के आया। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास मूलधन भी है और दर भी है और हमारे पास ब्याज भी है, तो हमें सिंपल सा हम समय यानी कि टाइम को निकाल सकते हैं, है ना। तो सिंपल सा उसी फार्मूले में हमें रखना होगा, SI बराबर, मतलब साधारण ब्याज बराबर PRT/100। ठीक है, साधारण ब्याज हमने निकाला है 40, मूलधन हमारा 100 है, जो आर है हमारा 5% है और जो टी है वो हमें फाइंड आउट करनी है, तो टी को हम टी ही लिखते हैं। ठीक है, और अपान में 100 काटते हैं, इसको 100 से 100 को काट दिया तो ये हो जाएगा टी बराबर 40/5। ठीक है, 5 से काटते हैं 40 को, 5 या 8 40, तो टी बराबर हो जाएगा हमारा 8 वर्ष, यानी कि जो समय निकला वो 8 वर्ष हुआ। तो ऑप्शन नंबर जो डी हमारा है वो सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं आज का अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, 400 रुपये की राशि 4 वर्षों में 480 रुपये हो जाती है। ठीक है, मतलब कि 400 रुपये की जो राशि है वो 4 वर्षों में 480 रुपये हो जाती है। ठीक है भाई, यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो यह कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं जो हमारे पास उपलब्ध है, जो हमारे पास डाटा है। 400 रुपये की राशि मतलब हमें पी की वैल्यू दी जा रही है, पी मतलब मूलधन की वैल्यू हमें दी जा रही है 400 रुपये। ठीक है, 4 वर्षों में मतलब टी की वैल्यू, समय हमें दिया जा रहा है 4 वर्ष। ठीक है, और हमें क्या दिया जा रहा है, 480 रुपये हो जाती है, यानी कि मिश्रधन हमें दिया जा रहा है 480 रुपये। तो अब मुझे बताइए कि अगर मिश्रधन से हम लोग मूलधन घटा दें तो क्या हमें ब्याज प्राप्त होने वाला नहीं है? बिल्कुल प्राप्त होने वाला है। तो SI बराबर हम कह सकते हैं कि A माइनस पी, है ना। तो SI की जो वैल्यू है वो 480 और 4 माइनस 400, यानी हम कह सकते हैं कि जो साधारण ब्याज है वो 80 रुपये है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए, तो बढ़ाएंगे तो तब जब हमें आर की वैल्यू पता होगी ना, तो पहले हम आर की वैल्यू निकालेंगे जो कि अज्ञात है। ठीक है, तब वहाँ से हम बढ़ोतरी करेंगे। तो पहले हम सिंपल सा आर की वैल्यू निकालें, उसके बाद क्या कह रहा है
कि यह कितनी हो जाएगी। मतलब अगर आर को 2% बढ़ा दी जाए, मतलब कि अगर हम आर की वैल्यू निकाल भी लें तो ये हमें हमारा फाइनल आंसर नहीं होने वाला है। इसके बाद हमें फिर से एक नया नया मिश्रधन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें ए भी निकालना पड़ेगा नया। ठीक है, मतलब कि 2% दर बढ़ाने के बाद नया ए यानी कि नया मिश्रधन। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले आर को निकालते हैं। तो सिंपल सा एस आई बराबर PRT/100। ठीक है, एस आई की वैल्यू हमने 80 निकाली, पी की वैल्यू 400, आर जो कि हमें फाइंड आउट करनी है, और टी की वैल्यू है 4 वर्ष। ठीक है, और अपान में 100। काटते हैं इसको, 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, यानी हम कह सकते हैं कि 5 आर की जो वैल्यू है 5% हो गई। ठीक है, अब कंडीशन दी जा रही है कि यदि 2% बढ़ा दी जाए, यानी कि इसको अगर हम बढ़ा के 5 से 2 बढ़ा दें और 7% कर दें तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है जी। ठीक है, तो फ़र्क ये पड़ने वाला है कि कुछ जो ब्याज है वो बढ़ जाने वाला है ना। तो अगर हम फिर से ऐसा ही निकालें, लेकिन अब की बार किस तरह से, P × R+2 है ना, इंटू T अपान 100। फिर से एस आई को हम 80 रखने वाले हैं और P जो है वो हमारा 400 रहने वाला है। R+2 यानी कि 5 और 2 7 इंटू T का मतलब सॉरी यहाँ पे एस आई जो है वो नया निकलने वाला है। ठीक है, क्योंकि ब्याज की दर बढ़ गई है तो कुछ ब्याज जो है बढ़ के आने वाला है। 7 इंटू T अपान 100 और एस आई बराबर 7 चौके 28। टी की वैल्यू भी रखते हैं यहाँ पे 4 वर्ष। 7 चौके 28 गुणे 4, ये हो जाएगा 4 8 32 और 4 दूनी 8 और 3 11, 112 रुपये ये हो जाएगा नया एस आई। मतलब कि नया जो धन निकल कर आएगा, वो नया जो ब्याज है वो 112 रुपये हो जाएगा। अब इसी नए धन को इस मूलधन में जोड़ते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि 412 प्लस 112 बराबर 512 रुपये, और यही हमारा आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होने वाला है। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। फिर भी एक बार हम और देख लेते हैं इसको। 400 रुपये की राशि, तो मूलधन 400 रुपये, 4 वर्षों में, तो समय हुआ 4 वर्ष, 480 हो जाती है। मतलब कि मिश्रधन 480 है। मिश्रधन में जब हम लोग मूलधन को घटाएंगे तो 80 रुपये हमें ब्याज के रूप में प्राप्त होने वाला है। ठीक है, इसी ब्याज की सहायता से हम ब्याज की दर को निकालेंगे। तो ब्याज हमने निकाला, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इसमें हमने सबकी वैल्यू रखी और फाइनली आर की वैल्यू हमने प्राप्त की 5। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि ब्याज की दर को 2% बढ़ा दिया जाए, ठीक है, यानी 5% जो आया उसको 7% किया जाए, तो एक नया हमें जो है साधारण ब्याज प्राप्त होने वाला है। और उस साधारण ब्याज को जोड़ने के बाद यह कितनी हो जाएगी, मतलब कि जो ये मूलधन था, मूलधन यह कितना हो जाने वाला है। ठीक है, तो 80 रुपये से जब 80 रुपये बढ़ा तो 480 हुआ। ठीक है, लेकिन जब परसेंटेज की वैल्यू को 2% और इंक्रीज किया गया तो वो 112 रुपये हुआ, जिसे जोड़ने के बाद हमें 512 प्राप्त हुआ। एक नया जो मिश्रधन है, एक नई राशि है, वो हमें प्राप्त हुई, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल हमारा है, साधारण ब्याज की दर से 675 रुपये का 4 वर्षों में 837 रुपये मिश्रधन हो जाता है यदि ब्याज की दर 2% घटा दी जाए। देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा था कि 2% बढ़ा दी जाए। घटाना और बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ पे हमने प्लस किया था वहाँ पे सिर्फ माइनस लगा देना है, और जो ब्याज है वो हमें थोड़ा सा कम प्राप्त होने वाला है ना। तो करते हैं, बिल्कुल सेम सवाल है, केवल इसमें करना ये है कि जो परसेंटेज का रेट है वो हमें घटा देना है। रेट का जो परसेंटेज है वो हमें घटा देना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। साधारण ब्याज की दर से 675 रुपये, यानी पी की बात किया यहाँ पे की जा रही है कि 675 रुपये हमारा मूलधन 4 वर्षों में, यानी कि टी हमें दिया जा रहा है 4 वर्ष, 837 रुपये हो जाता है। यानी कि ए मिश्रधन की बात की जा रही है कि 837 हो जाता है। और अब यहाँ से हम मूलधन घटाएं, यानी कि 675 जब हम घटाएंगे तो ये हमारा साधारण ब्याज मिलने वाला है। घटा दें, 7 में से 5 जाएगा 2 और 13 में से 7 जाएगा 6 और 7 में से 6 जाएगा 1 बचेगा।
तो 162 रुपये हमें ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। ठीक है, अब हम यहाँ से SI मतलब कि साधारण ब्याज का फार्मूला लगाते हैं, P इंटू आर इंटू टी अपान 100। अब चूँकि R ब्याज की दर को 2% घटा दिया जाता है, तो पहले हमें R की वैल्यू को निकालना होगा। तो SI हमारा 162 रुपये, P का मान दिया गया 675 रुपये, R को ज्यों का त्यों हम लिखते हैं, T को लगते हैं 4 वर्ष अपान 100। ठीक है, इसको हम लोग काटते हैं 25 से, 25 चौके 100 और 25 दूनी 50, बचेगा 17, यानी कि 175 हो जाने के बाद 25 सत्ते 175, तो 27 और 4 से हमने 4 को काटा है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा R बराबर 162, यहाँ देख लेते हैं 162 बटे 27 है ना, ये R बराबर 9 से काटते हैं, 9 त्रिक 27 और 9 दूनी 9 कम 9 7 16 9 8 72, 3 से काटते हैं, 3 छंगे 18, यानी R बराबर हमें 6% प्राप्त हुआ। ठीक है, अब आगे क्या कर रहा है कि यदि 2% R को घटा दिया जाए, है ना, तो फिर से हम एक नया ब्याज निकालते हैं, PR मतलब इस बार 2 घटा करके, है ना, और T बटे 100। ठीक है, तो SI हमें निकालना है नया। ठीक है, और P की वैल्यू हमें 675 दी जा रही है। R हमने निकाला 6% और 6 में हमने 2 को घटाया, और T हमें गया था 4 वर्ष है। तो 25 से काटते हैं इसको, 25 दूनी 50 और 17 25 सत्ते 175, 25 चौके 100, 4 से इस 4 को काट देते हैं, 27 गुणे 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा, 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8 2 10, 108 रुपये। ठीक है, तो जो हमारा नया साधारण ब्याज आया वो 108 रुपये आया। कब आया? 2% ब्याज दर घटाने के बाद। ठीक है, तो अब हम इसे मूलधन में जोड़ने वाले हैं, तो एक नया जो मिश्र धन में प्राप्त होगा, जिसकी हमें ज़रूरत भी है, A है ना, P प्लस SI। ठीक है, तो SI P हमारा 675 और जो नया वाला ब्याज हमें मिला है 108 रुपये, दोनों को हमने जोड़ा, 8 और 5 13, 7 1 8 और 6 1 7, यानी कि 783 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, कल फिर से चर्चा होगी सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के सवालों पर। तब तक आप सब खुश रहें, मस्त रहें और अपना बहुत ख्याल रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।